वीडियो में हमने सीखा था सेलेक्ट और इंसर्ट के बारे में कि कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इंसर्ट कैसे किया जाता है, वैल्यूज के सिंगल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं और नल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आज हम सीखने वाले हैं वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, कंसर्न और डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज के बारे में। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेयर क्लॉज क्या होता है। वेयर क्लॉज का यूज हम रो के बेसिस पर फिल्टर करने के लिए करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर सेल्स। मैं यहाँ पर सेल्स ट्रिगर का कम करते हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ कि जो क्वांटिटी है हमारा, तो क्वांटिटी होगा 30 के बराबर। मतलब सेल्स में 30 या 30 से कम हुआ हो वो वाला रिकॉर्ड हमें दिखाना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर के बाद में यहाँ पे लिखूंगा क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू इमेज। तो आप लोग तो देख सकते हैं कि 30 के बराबर फोटो दिखने को मिलता है। वहाँ का टोटल जो पिक्चर है वो ये लॉजिक प्लेस में होगा। तो हम बात करते हैं कि हम एक कंडीशन बताऊँ, ये तो आपको समझ में कंडीशन सही कंडीशन देखिए। मैं यहाँ पे जैसे 20 या इससे ज्यादा जो होगा सेल से होगा इसका रिकॉर्ड दिखाएगा। 30 तो ऊपर नहीं दिखा रहा है। तो आप मैं ये कहते हैं तो सही बताऊँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैसे मतलब रिकॉर्ड है इनका जो मतलब सेल से है वो 20 या 20 से ज्यादा है। सो अगर मैं कहूँ यहाँ पे टॉप कैटेगरी जो है, कैटेगरी मुझे क्या चाहिए, हमें क्लॉथिंग का चाहिए। ठीक है, क्लॉथिंग का जो रिकॉर्ड चाहिए मुझे कैटेगरी में सेलेक्ट एवरीथिंग सेल्स, सेल्स वेयर कैटेगरी, कैटेगरी के बाद से मुझे यहाँ पे इक्वल टू क्लॉथिंग, क्लॉथिंग अब मैं उसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओनली ये जो है क्लॉथिंग का ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब नेक्स्ट पूछते हैं हमें क्या चाहिए, तो वैसे रिकॉर्ड चाहिए मुझे नॉन वैल्यू वैल्यू का रिकॉर्ड दिखा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर एम्प्लॉइज टेबल को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, नल वैल्यू वाली रिकॉर्ड को देखना है। तो हमें यहाँ से लिखना है वेयर आवरली is plus is plus। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है वो क्या कर रहा है, हम डॉट वैल्यूज का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अगर हम वही नॉट नल का रिकॉर्ड चाहिए तो सिंपल में हम यहाँ पे सी कॉपी करते हैं और ईच के बाद यहाँ पे हम लिखा सिंपल नॉट, बस उतना ही। उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉन वैल्यूज का रिकॉर्ड है वो नहीं दिखा रहे हैं, नॉट नॉट वैल्यूज का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। पेयर क्लास के बारे में अब चलते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन जो है वो प्री डिफाइन होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट अकाउंट प्रोडक्ट
अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मिनिमम, मिनिमम रिमूव नहीं चाहिए मुझे, मिनिमम रिमूव, मिनिमम रिमूव, एलियस में देखेंगे मैक्स रिमूव, ये रहा हमारा मैक्सिमम रिमूव। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, रिमूव का एवरेज निकालना है। सो एवरेज रिमूव, एलियस फिफ्टीन का एवरेज रिमूव, बट यहाँ पर देखेंगे आप डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, दो ही नंबर दिखाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब डेसिमल के बाद दो जीरो है, ओनली दो ही जीरो है, इससे ज्यादा नहीं। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राउंड का यूज करूँगा, राउंड, फिर कमा देखो पूरी पूरा, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। सो ये रहा हमारा काउंट, मीन, मैक्स और एवरेज। अब हम चलते हैं, एक और फंक्शन होता है कॉन्केट। कॉन्केट क्या करते हैं, कॉन्केट का यूज दो कॉलम को कंबाइन करने के लिए होता है। सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर एम्प्लॉयज। अब हमें क्या चाहिए, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इसको कॉन्केट करते हैं, कॉन्केट करते हैं। तो यहाँ के बाद से मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद में यहाँ लास्ट नेम, पहले हम दूंगा फुल। अब मैं इसी क्या करता हूँ, रन विकास। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल नेम के बारे में कि फुल नेम कैसे दिखा रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा वेयर कलर और फंक्शन। अब चलते हैं हम ग्रुप पेन की तरफ। ग्रुप पेन क्या होता है, ग्रुप पेन कॉलम के बेसिस पर ग्रुप किया जाता है। मेरे कहने का मतलब जो ग्रुप बाई का यूज कॉलम के बेसिस पर ग्रुप को ग्रुप किया जाता है, और साथ में हम एग्रीगेट फंक्शन भी अप्लाई करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, अभी आपने देखा फंक्शन में जो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को मतलब अप्लाई किया जाता है, जैसे काउंट हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, ये सब क्या है, एग्रीगेट फंक्शन। सो सबसे पहले हम सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर सेल्स टेबल को, हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी, मतलब कैटेगरी के बेस पे टोटल सेल्स निकालना है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैटेगरी सम क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी टाइम्स टोटल। मैं यहाँ पर टोटल सेल्स देता हूँ, टोटल सेल्स देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉलम में सिंगल, कहने का मतलब कि तो यहाँ पर हमने निकाला है ये सिंगल कॉलम कंडीशन को निकाला है, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे लिखा है एक टीम शेड्यूल था, सिंगल का क्या कर रहा है, ग्रुप, सॉरी ग्रुप तो मैंने क्या ही नहीं था, जरूर
बेसिस पे ग्रुप करेंगे, कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप करेंगे। तो ये रहा हमारा टोटल सेल्स। सेल्स के साथ साथ हम चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं। देखते हैं ये काम करते कि नहीं। अ, मेरी दो दो एग्रीगेट फंक्शन मतलब अप्लाई करना है। टू एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर मैंने सम क्वांटिटी निकाल दिया, इसके बाद हमें ये भी निकालना है, टोटल रेवेन्यू। देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं। टोटल टोटल यहाँ पे अरे वर्क तो करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कट गई वजह से मैंने टोटल सेल्स निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर मतलब ग्रुप वैल्यू हम सिंगल कंडीशन बेस पे भी ग्रुप कर सकते हैं, या मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन भी यूज लगा सकते हैं। आपने देख लिया मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या फिर लगाना डिप्लॉय टी वन एग्रीगेट फंक्शन एंड सिंगल कॉलम कंडीशन एंड सिंगल एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन। ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि मल्टीपल कंडीशन बेस पे होना चाहिए। तो मल्टीपल कंडीशन बेस पे हमें निकालना है, मल्टीपल कॉलम बेस पे निकालना है। तो मैं करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ। नहीं यहाँ पर रन करूँगा ना, क्या यहाँ पर रन होगा नहीं, क्योंकि जितने हम कंडीशन पे जितने कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उतना ही यहाँ पर ग्रुप बाई देना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर सिंगल कंडीशन लगा रहा हूँ, जैसे कैटेगरी पे लगा रहा हूँ तो ग्रुप बाई ओनली कैटेगरी पर होगा। अगर मैं कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम पर लगा रहा हूँ तो ग्रुप बाई कैटेगरी और सॉरी प्रोडक्ट नेम भी बताना चाहिए। तो पहले हम इसे रन करते हैं, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर बताता है। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख देख सकते हैं कैटेगरी प्रोडक्ट नेम के बेस पे ये टोटल सेल्स दिखा रहे हैं। तो ये रहा हमारा ग्रुप। अब चलते हैं हैविंग क्लाउड्स को। हैविंग क्लाउड्स का यूज ग्रुप बाई के साथ होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब कि जो हैविंग क्लास जो होता है वो फिल्टर करने के लिए होता है। जैसे हम लोग एयर क्लास के यूज में मतलब रूल्स को फिल्टर करने के लिए होते हैं, वैसे हैविंग क्लास के यूज भी ग्रुप बाई के साथ फिल्टर करने के लिए होते हैं रूल्स को। सो मैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये रहा टोटल सेल्स। हमें क्या करना है, टोटल सेल्स लिखने के लिए चलिए निकाल टोटल। मैं क्या चाहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड है मतलब 70,000 से जितने भी कम रिकॉर्ड से 70,000 में 70,000 से जितने भी कम रिकॉर्ड चाहिए उनको दिखाना। सो ये फिर यहाँ पर ये काम करते हैं, पहले आपको वेयर दिखाना, वेयर का इन्वर्ट करके ना ये टोटल
टेबल के फिर विड्रॉल होता है, विड्रॉल तो करता हूँ जाऊँ, फिर विड्रॉल करके देखता हूँ, मांगा रहा नहीं हो रहा है, ये गलत होता है। अगर मैं यहाँ पर यार का जगह पर हैवी नहीं लिखूँ, अब रन करके देखता हूँ शायद देखते हैं क्या होता है। ये रहा, आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास बता रहे हैं, एरर नहीं बता रहे हैं। ये रन होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रिव्यू क्लास रहते हैं वो ग्रुप बाई के बाद ही यूज होते हैं, मतलब ग्रुप बाई के बाद ही यूज होता है किसी भी डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड अब सेलेक्ट में देखा था वो हैविंग क्लास में, जो हैविंग क्लास में था वो मेरी यही रिकॉर्ड यही इसी को कॉपी कर, आपने यहाँ पर क्या देखा था कि ग्रुप बाई के साथ हैविंग क्लास का यूज होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी मुझे कहती है कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक का रिपोर्ट वाले दिखाना, इलेक्ट्रॉनिक्स की। So, इसके पहले मैं क्या करूँगा, वेयर लगाऊंगा, वेयर कैटेगरी निकेल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैविंग क्लास जो होता है वो ग्रुप बाय के बाद होता है। ठीक है, मतलब ग्रुप बाय के बाद नहीं पर ग्रुप बाय के साथ ही होता है। और जो हमारा वेयर क्लास जो होता है वो ग्रुप बाय के पहले भी होता है। यही है सिंपल डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिलीट अपडेट एंड रोल बैक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी तो अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।